मातृदेवो भव। श्रीमात्रे नमः। My dear students, in our previous sessions we discussed about the introduction. Actually, there is no need to introduce Sanskrit to you because already you have attempted first year. And today I am going to teach, means we are going to learn the Shabdas declensions. Here in our second year textbook, all our Halanta Shabdas are here. In first year, we attempted, we practiced, we learnt Ajanta Shabdas. Ajanta means Rama, A, Kavi, E. Those are Ajanta Shabdas. Because the word ended with vowel, ends with vowel. But in second year, we are going to practice the Halanta Shabdas. Like Varnij, Ja, Tvak, Tvach, और जैसे मरुत, मनस, these words ending with consonants, हलंतमुलो, हल्लुलतो अंतमయ్యే శబ్దాలు. కానీ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫస్ట్ ఇయర్ में पूरा अजंत अच्చులతో अंतमయ్యే शब्दास प्रैक्टिस చేశాం. ऑलरेडी మీకు मेरा जो पहले क्लास में मैं आपको समझा दिया था कि फर्स्ट ईयर से कंपेयर करेगा तो जो सेकंड ईयर है बहुत थोड़ा सा हल्का है, आसान है. स्कोरिंग में इसका अच्छा मतलब स्कोरिंग का जो वो हमको फैसिलिटी है, सुविधा है, अच्छा स्कोर कर सकते हैं. अगर आप इतना आराम से जितना एफर्ट्स आपने फर्स्ट ईयर में रखा है उससे थोड़ा 10% करेगा तो आप 20% का मार्क्स ज़्यादा कम इधर कमा सकते हो. उससे थोड़ा सा अगर कम करेगा या उतना ही अगर आप एफर्ट्स रखोगे तो इसमें और भी अच्छा मार्क्स आपको आ जाता है. एफर्ट्स मस्ट. आप बिना कुछ किए आप कुछ नहीं पा सकते हो. इसमें जो हम बोलते हैं वैसा आपको प्रैक्टिस करना है, लिखना है, पढ़ना है. सबसे पढ़ना इम्पॉर्टेंट है. हमारा जो लैंग्वेज संस्कृत में आप जितना जोर से पढ़ोगे, बाहर पढ़ोगे, उतना ही आपको फ़ायदा है. आप दिल में दिल पड़ेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है. మనసులో ఎప్పుడు చదువుకోవద్దు. ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా సరే, ఈవెన్ తెలుగు ఆల్సో మనం పైకి చదివితేనే అందులో ఉచ్చారణ దోషాలు, द डिफेक्ट्स इन प्रोनाउंसिएशन वो फाइंड आउट हो जाता है. सो आप भी ईमानदारी से, दिल से, एक भक्ति से, एक श्रद्धा से जो शब्दों को जो भी मैं लिखा हूँ उनको ऊपर पढ़ लीजिए. ऊपर पढ़ने के बाद आप अपना वॉइस आप सुनो. जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरा वॉइस मेरे को सुनाई दे रहा है, आई कैन हियर माई वॉइस. सो आप भी इसको पढ़ते वक्त आप अपना वॉइस सुनो और तब आपको पता चलेगा कि आपका क्या है. कुछ कुछ गलतियाँ आप अपने आप रेक्टिफाई करोगे. ये है मेरा इनका. और जैसे इधर जैसे जक ये हम वर्णित शब्द पहले यह पुंलिंग का शब्द है. सेकंड ईयर में पुंलिंग शब्द 4-5 दिया है, स्त्रीलिंग शब्द 5 से दिया है, उस जैसे नपुंसकलिंग शब्द भी दिया है. तो चाहे कुछ भी हो लेकिन इसका फॉर्मेट मैक्सिमम एक ही जैसे रहता है. सिर्फ 2-3 शब्द होंगे है, जैसे नाम शब्द है और उसके बाद राजा शब्द है, उसका थोड़ा सा उसका अंतर है. लेकिन इनमें क्या है, ये बिल्कुल मैक्सिमम अगर एक शब्द लिख दिया तो आप थोड़ा सा आप अपना अकल यूज़ करके कम से कम 4-5 शब्दों को आप अपने तरफ से लिख सकते हो. ये इसका फायदा सुविधा है. इसलिए कि ये हलंत शब्द है, वो हल से अंत हो गया है. इसलिए चाहे पुंलिंग का शब्द हो या स्त्रीलिंग का शब्द हो या नपुंसकलिंग शब्द हो, उसका फॉर्मेट एक ही जैसा रहता है. एक नहीं, एक ही जैसा रहता है सर साहब. सो आप इनको दिल में लीजिए. आज मैं आपको जो वाणिज्य शब्द, वाणिज्य मीन्स मर्चेंट. वाणिज्य मीन्स क्या है? व्यापारी. राइट. मैंने पूरा लिख दिया लेकिन यहाँ पे मैंने खाली छोड़ दिया. किस लिए? आपको समझाने के लिए
क्योंकि इनको इस कॉलम को आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 2 3 4 और इसके बाद ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला लिखने से चल जाता है। ये आपको सिर्फ ये जो शब्दों का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, वो पता करने के लिए मैं ये ब्लैंक छोड़ा हूं। अभी मैं इसका एक 1 बाय 1 इधर लिखते जाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। जैसे प्रथमा विभक्ति मीन्स इसमें नाउन्स और प्रोनाउंस आता है। क्या आता है? नाउन्स और नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, ये नाउन में पुंलिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, नपुंसकलिंग, कुछ भी नाउन आता है, प्रोनाउन भी ऐसा है। तो इसमें क्या है? वणिक मीन्स मर्चेंट, बस सिंगल, बिकॉज एक वचनम इज हियर। द्विवचनम वणिजौ मीन्स 2 मर्चेंट्स, 2 व्यापारी। बहुवचनम वणिजः 3 मर्चेंट्स और मेनी मर्चेंट्स, दैट्स ऑल। ठीक है, ओनली इनके साथ कोई भी वो क्या कर रहे हैं उसका क्या है उसके नहीं दिया, सिर्फ क्या है? नाउन्स बस। 1 मर्चेंट, 2 मर्चेंट एंड 3 merchants or 3 are above merchants. And the second one, द्वितीया विभक्ति ही। द्वितीय विभक्ति मीन्स यहां पे कुछ प्रपोजिशन से ऐड होता है। आप फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सीख चुके हो आप लोग। वो है टू और अबाउट, निन लन गुरिंची इन तेलुगु। ठीक है, तो वणिजम 2 merchant, 2 merchants, 2 many merchants, और यानी about merchant, about 2 merchants, about many merchants। ठीक है, తెలుగులో అయితే వ్యాపారి గురించి లేదా వ్యాపారిని, ఇద్దరు వ్యాపారుల గురించి లేదా ఇద్దరు వ్యాపారుల్ని, ముగ్గురు వ్యాపారుల గురించి లేదా ముగ్గురు వ్యాపారులని, నిన్ लन గురించి। ठीक है, नेक्स्ट तृतीय विभक्ति ही by or with। వణిజ అంటే ఏంటి? బై ఏ మర్చెంట్ లేదా విత్ ఏ మర్చెంట్। వణిగ్భ్యాం by 2 merchants or with 2 merchants। next వణిగ్భిః by many merchants or with many merchants। అంటే వ్యాపారి చేత లేదా వ్యాపారితో, ఇద్దరు వ్యాపారుల చేత లేదా ఇద్దరు వ్యాపారులతో, ముగ్గురు లేదా 30 మంది వ్యాపారుల చేత లేదా అనేక మంది వ్యాపారులతో। बस ये मीनिंग्स है इसका, वो मीनिंग्स ध्यान में रखना बस। नेक्स्ट चतुर्थी विभक्ति। फर అంటే కొరకు। वणिजे फॉर ए मर्चेंट, फॉर 2 merchants, फॉर मेनी merchants। ठीक है, मतलब एक व्यापारी के लिए, 2 व्यापारी के लिए, 3 व्यापारी के लिए। ఒక వ్యాపారి కొరకు, ఇద్దరు వ్యాపారుల కొరకు, అనేక మంది వ్యాపారుల కొరకు। నెక్స్ట్ పంచమీ విభక్తి ही फ्रॉम और बिकॉज ऑफ। बिकॉज లేదా बिकॉज ऑफ कोई भी हो, बिकॉज। వణిజః ఫ్రమ్ అంటే నుండి, వలన। వ్యాపారి నుండి లేదా వ్యాపారి వలన, ఇద్దరు వ్యాపారుల నుండి, ఇద్దరు వ్యాపారుల వలన, అనేక మంది వ్యాపారుల నుండి, అనేక మంది వ్యాపారుల వలన। మీన్స్ బికాజ్ ఆఫ్ మర్చెంట్, బికాజ్ ఆఫ్ 2 merchants, బికాజ్ ఆఫ్ మెనీ మర్చెంట్స్, లేదా ఫ్రమ్ ఏ మర్చెంట్, ఫ్రమ్ 2 merchants, ఫ్రమ్
मेनी मर्चेंट्स। नेक्स्ट षष्ठी विभक्ति ही ऑफ वणिजः वणिजोः वणिजाम। ऑफ मर्चेंट, ऑफ टू మర్చెంట్స్, ఆఫ్ మెనీ మర్చెంట్స్. ఒక వ్యాపారి యొక్క, ఇద్దరు వ్యాపారుల యొక్క, అనేక మంది వ్యాపారుల యొక్క. నెక్స్ట్ ఇన్ అందు నిందు ఐసా. వణిజీ వణిజోహో వణిక్షు. ఒక వ్యాపారి యందు, ఇద్దరు వ్యాపారుల యందు, అనేక మంది వ్యాపారుల యందు. नेक्स्ट संबोधना प्रथमा विभक्ति। ओहो, वो जो दूर है उसको बुला रहा है, बस उसको संबोधन कर रहा है, उनको कॉलिंग हिम। हे वणिक वो व्यापारी, हे वणिजो वो इधर व्यापारुलारा, हे वणिजः वो మెనీ వ్యాపారీస్, ఓ మెనీ మర్చెంట్స్, ఓ ఎంతోమంది వ్యాపారులారా అని ఇట్లా పిలవడం అనమాట. ఇది మీనింగ్స్. ఓకే. Now again I am going to pronounce the same. सबसे पहले ఇప్పుడు మీరు ఇది వింటున్నప్పుడు మీరు ఏ టైంలో వినండి. నేను ఫస్ట్ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ, వెన్ ఎవర్ యూ స్టార్ట్ లిజనింగ్ దిస్ సాంస్క్రిట్ క్లాసెస్, ప్లీజ్ కీప్ ద మెటీరియల్ బీయింగ్ గివెన్ బై అవర్ మేనేజ్మెంట్. Please put in your hand and open the page and you read loudly along with me. ठीक है. अभी मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आपको पास देता हूँ, उसमें आप भी पढ़ लीजिए. जैसे जकारांतः, पुंलिंगः, हलन्तः, वाणिज्य शब्दः. वाणिज्य का मतलब क्या है? मर्चेंट, व्यापारी. विभक्ति ही मीनिंग्स, इसका एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, इनको छोड़ दीजिए, सिर्फ आपका अवेयरनेस के लिए मैं लिखा हूं. तुरंत विभक्ति के पास एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम. द फर्स्ट विभक्ति प्रथमा विभक्ति ही वणिक वणिजो वणिजः. नेक्स्ट द्वितीया विभक्ति ही वणिजम वणिजो वणिजः. तृतीया विभक्ति ही, यहाँ पे मिलना नहीं मिलना चाहिए, इधर ओपन टू स्काई. अगर ये मिल गया तो ये माँ बन जाता है, लेटर यम बन जाता है. इसको जैसे जैसे मैंने इधर छोड़ दिया ऐसे ओपन टू स्काई, वो इसको निकलना चाहिए, ऐसे ऐसे रखना चाहिए. द्वितीय विभक्ति ही वणिजम वणिजो वणिजः. तृतीय विभक्ति ही वणिजा वणिग्भ्याम वणिग्भिः. क्या है? वणिजा वणिग्भ्याम. स्पष्ट से इसको प्रोनाउंस करना है, वणिग्भिः. नेक्स्ट चतुर्थी विभक्ति ही वणिजे वणिग्भ्याम वणिग्भ्यः. पंचमी विभक्ति ही वणिजः वणिग्भ्याम वणिग्भ्यः. षष्ठी विभक्ति ही वणिजः वणिजोः वणिजाम. इधर अंतर देखना, इधर वणिजाम है, इधर वणिजम है. एक दीर्घ से इसका मतलब ही चेंज हो जाता है, वो चीज याद रखना. ठीक है. वणिजः वणिजोः वणिजाम. सप्तमी विभक्ति ही वणिजी वणिजोः वणिक्षु. वणिजी वणिजोः वणिक्षु. संबोधना प्रथमा विभक्ति ही हे वणिक हे वणिजो हे वणिजः. राइट. यह है हमारा वणिक शब्द का. मैंने ऑलरेडी आपको प्रॉमिस किया था कि, प्रॉमिस नहीं, मैं कुछ नहीं किया,
एक शब्द प्रैक्टिस करने से उसका आल्टरनेटिव मतलब 2-3 आराम से एक आइडिया के साथ पूरा भर सकते हैं आप। अभी मैं उसका प्रूव करने जा रहा हूं। अभी जैसे पुंलिंग वणिज शब्द को देखते हुए अभी हम स्त्रीलिंग सृज शब्द को लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे अभी आपको मैं दिखाता हूं 1 मिनट में। जैसे हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ यह है वर्णिज पुंलिंग शब्द है। इसको देखते हुए हम स्त्रीलिंग शब्द स्रज मीन्स गैरलैंड, పూమాల, మనం పూలమాల అంటాం కదా అదనమాట। సో दानी रायल मन, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब वाणी में ये निकाल दीजिए बस, और उसके बाद पुंलिंग को स्त्रीलिंग बना दिए बस। फिर उसके बाद इसमें जहां भी जैसे वणी निकाल दिए 2 लेटर्स, इधर भी सेम वही लेटर्स आप निकालना बस, बाकी सब ठीक है। जैसे ये हो गया, सिर्फ मैं क्या मिटा रहा हूं, केवल वणी बस, दैट्स ऑल, और उससे जागा और नहीं बढ़ रहा मैं, सिर्फ वाणी, जैसे ये वणी बस, दैट्स ऑल। उसके बाद ये भी, उसके बाद इधर भी, और उससे इधर भी सिर्फ वा एंड नी, दैट्स ऑल। हमने इधर जो निकाला, जो 2 लेटर्स, वही 2 लेटर्स हमने यहां से निकाल दिया, और इधर जो लेटर लगाने जा रहे हैं वही लेटर यहां पे लगाना है, बस हो गया। वो पुंलिंग स्त्रीलिंग बन गया और जो वर्णिज स्रज बन गया। अभी देख लीजिए, यहां पे सबसे पहले लिखना है यस, स्रा लिख दिया, यह है सा, इसको सा बोलते हैं। इधर यहां पे ऐसा एक लाइन खींचेगा तो स्रा बन जाता है, ठीक है। ये स्रा लिख दिया हमने। अभी क्या हो गया, जकारांतः स्त्रीलिंगः हलंता स्रज शब्दः। अभी इधर हम फिर लिखने जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, जहां हमने स्रा लगा दिया वही स्रा इधर भी लगाते जाइए, सीधी एक लेटर ऐसे लगाते जाइए बस, ऐसे। स्रक, स्रजौ, स्रजहा, स्रजम, स्रजौ। हम क्या लगाते जा रहे हैं, सिर्फ स्रा निकाला, क्या है वा नी, स्रजम, स्रजहा, स्रजा, स्रग्भ्याम, स्रग्भिः, स्रजे, स्रग्भ्याम, स्रग्भ्यः, स्रजः, स्रग्भ्याम, स्रग्भ्यः, स्रजः,
स्रजोहो, स्रजाम, स्रजी, स्रजोहो, स्रक्षु, हे, स्रक, हे, स्रजौ, हे, स्रजहा। ठीक, मीनिंग सेम है। अभी वर्णिक का जो मीनिंग है वही इसमें स्टैंड हो जाता है। स्रक मीन्स मैंने बोल दिया ना, पूलदंडा, राइट। स्रक मीन्स क्या है? पूलदंडा। फिर एक बार मेरे साथ बोल दिया, जकारांतः स्त्रीलिंगः हलन्तः स्रज शब्दः। स्रज मीन्स गार्लैंड, पूलदंडा। अभी इनका देख लीजिए। प्रथमा विभक्ति ही स्रक, स्रजौ, स्रजः। द्वितीया विभक्ति ही स्रजम, स्रजौ, स्रजः। तृतीया विभक्ति ही स्रजा, स्रग्भ्याम, स्रग्भिः, स्रग। ठीक है, क्लियरली प्रोनाउंस करना है। चतुर्थी विभक्ति ही स्रजे, स्रग्भ्याम, स्रग्भ्यः। पंचमी विभक्ति ही स्रजः, स्रग्भ्याम, स्रग्भ्यः। षष्ठी विभक्ति ही स्रजः, स्रजोः, स्रजाम। सप्तमी विभक्ति ही स्रजी, और साइड में गया स्पीड में, राइटिंग में। ठीक है, ऐसा आता है इसका। ठीक है, स्रजी, स्रजोहो, स्रक्षु। संबोधना प्रथमा विभक्ति ही हे स्रक, हे स्रजौ, हे स्रजः। ठीक, ऐसे है हमारा। और इसी से मैं अपना क्लास क्लोज कर रहा हूं। नेक्स्ट अपना सेशन में संधुलु अभी मैं डिस्कस చేద్దాం। ओके, शुभम भूयात्।